जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। देखो, निर्जराधिकार, कल अपन ने संवर अधिकार तक बात की थी। इस निर्जराधिकार की पूजन है, उसमें जो स्थापना का छंद है, जरा उसे देखें पहले। पढ़ो, निकाल। निर्जराधिकार की पूजन में जो स्थापना का छंद है। शुद्धात्म में रत रहो, यही श्रेष्ठ आचार। शुद्धात्म की साधना कही निर्जरा सार। शुद्धात्मा की रुचि संबर साधना है निर्जरा। ध्रुवधाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा। निर्मल दशा है निर्जरा। निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। बहुत अत्यंत संक्षेप में और भाव परक दृष्टि से यहाँ पर निर्जरा का स्वरूप बताया है। वैसे तो मोटे तौर पर हम सब समझते हैं कि कर्मों का खिलना, कर्मों को जो बंधते हैं ना, तो बंधने से आना रुकना वो संवर है, और फिर उन कर्मों का खिलना ये निर्जरा है। लेकिन ये बात द्रव्य निर्जरा की है, यहाँ मुख्यतः भाव निर्जरा की है। फिर शुद्धात्मा की रुचि संवर साधना है निर्जरा। देखो, ऐसा है कि अंदर में शुद्धात्मा की रुचि और उसी में तद्रूप परिणमन, ये भावना, यही संवर है और यही निर्जरा है। लेकिन उसमें भेद डाला ना, अभी तक अनादि काल से आज तक नहीं हुआ था, तो पहली दफे हुआ तो उसे हमने संवर कह दिया, और बाद में कंटिन्यूशन में वो लागू रहा तो उसे हमने निर्जरा कह दिया। शुद्ध आत्मा, अपने आत्मा की निर्जरा तो आत्मा में होगी, तो शुद्धात्मा की रुचि वो संवर है, और शुद्धात्मा की रुचि निरंतर बढ़ते जाना शुद्धात्मा की तरफ, वो निर्जरा है। ध्रुवधाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा। अपना जो भगवान आत्मा है उसकी आराधना वास्तव में निर्जरा है, क्योंकि जो ऊपर भगवान विराजमान हैं इनकी पूजन भक्ति ये तो पुण्य बंध का कारण है ना, ये तो निर्जरा का कारण नहीं है। ये तो पर भगवान है, और पर के लक्ष्य से तो शुभ भाव होता है, माने भाव होता है जो लक्ष्य से होता है, शुभाशुभ भाव। लेकिन अपने भगवान आत्मा के लक्ष्य से, जो आत्मा की साधना से जो शुद्धि की वृद्धि होती है उसे निर्जरा कहते हैं। इसे अपन और अपने सरल शब्दों में समझें तो शुद्धि की उत्पत्ति उसका नाम संवर, और शुद्धि की वृद्धि इसका नाम निर्जरा। ये निर्जरा
कि 57 भेद बताए हैं कि किन किन भावों से निद्रा होती है शास्त्रों में, लेकिन यहाँ उनकी नाम तक नहीं लिए, चर्चा नहीं किया, परिभाषा तक नहीं बताई, कुछ नहीं किया, और शुरू कर दिया ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं और अज्ञानी को वही कर्म फल देते हैं। कि ज्ञानियों के भोग भी निर्जरा के कारण हैं और अज्ञानी को वो भोग कर्मबंध के कारण है। ऐसा लगता है भाई खूब भोग भोगो और कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और मोक्ष हो जाएगा। तो अनादिकाल से क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना। फिर हम तो मोक्ष के तो हम नज़दीक भी नहीं गए हैं। तो वो मैं आपको करुणानि योग से थोड़ी बात सिद्ध करना चाहता हूँ। अपन ने 11 स्थान बताए ना निर्जरा के, असंख्य गुणी निर्जरा के, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत वियोजक, है ना, ऐसे 11 स्थान हैं। तो सम्यक दृष्टि के भद्र मिथ्या दृष्टि से असंख्य गुणी निर्जरा होती है और मिथ्या दृष्टि के बिल्कुल नहीं होती है। तो वो अब सम्यक दृष्टियों में चक्रवर्ती भी होते हैं और उनके भोगों का कितना कितना वर्णन है शास्त्रों में। तो इतने भोग उनके विद्यमान हैं तो उनके वो असंख्य गुणी निर्जरा उस वक्त होती है कि नहीं होती है? होती है। और भोग से नहीं होती है लेकिन भोगों के काल में होती है। और मिथ्या दृष्टि कोई जीव है वो भगवान की पूजा भक्ति भी कर रहा है, सामायिक भी कर रहा है, नमोकार मंत्र का जाप भी कर रहा है, तो उससे वहाँ तो निर्जरा नहीं है ना। शुभ भाव होंगे तो शुभ बंध ही होगा ना, यानी वो कितनी ही सात्विक प्रवृत्ति हो। गुरुदेव तो ऐसी भाषा में बोलते थे कि सारे शरीर में चीरे और उसमें नमक भुड़के तो भी आँख का कोया लाल नहीं हो। और चक्रवर्ती आगे नमस्कार करे तो अभिमान ना हो, ऐसी कसाई की मंदता हुई है। असम्मा दर्शन नहीं है, ऐसी कसाई की मंदता हो सकती है। टोडामल जी ने लिखा कि यदि ऐसे ना हो तो वो 90 ग्रीवक तक कैसे जाए। मालूम, सम्यक दृष्टि और अणुवृत्ति भी ये 16वें सुरग के आगे नहीं जाते हैं, न चौथे काल में न पंचम काल में। और मिथ्या दृष्टि द्विलिंगी मुनि 9वें ग्रीवक 16वें सुरग के भी ऊपर 9 ग्रीवक है ना, वहाँ भी जाता है। शुभ भाव की अधिकता तो उसी के हुई ना, लेकिन उसके निर्जरा बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी करुणानि योग के हिसाब से भी असंख्य गुणी निर्जरा प्रति समय हो रही है। तो इतना तो सिद्ध हो ही गया कि सम्यक दृष्टि के भोग के काल में भी निर्जरा निरंतर होती है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत करुणानि योग का स्वाध्याय किया है तो वहाँ आता है ना कि इतना ये बंध अबंध और बंध विच्छुत्ति, समझते हैं कि इस गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों का बंध होता है, इतनी प्रकृतियों का बंध बंधना रुक जाता है, उसे बंध विच्छुत्ति बोलते हैं। तो अब चौथे गुणस्थान में एक जीव आया है। अभी चौथे गुणस्थान को मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो चक्रवर्ती जैसा भोगों के बीच में है ना, बात है, भोग भोग के नजरा हेतु है, तो उसके इतने भोग मौजूद हैं। और वहाँ पर पहले गुणस्थान से निकलते पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों का बंध होता है, दूसरे में 25 का बंध विच्छुत्ति होती है ना, तीसरे में 4 की, और चौथे में फिर जितने की भी होती होगी, लेकिन 3 की तो होगी ना। जब चौथे गुणस्थान में आएगा तो 3 गुणस्थानों में जो कर्म बनते थे उनकी विच्छुत्ति हो गई, माने बेकर्म नहीं बनेंगे। अब उन कर्मों के नाम देखो तो उसमें मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ है,
नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रिंच गति, त्रिंच गत्यानुपूर्वी है, ये सब हैं मौजूद हैं। साधारण, प्रत्येक, ये सब में मौजूद हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये प्रकृतियाँ, ये सब बंधना बंद हो जाती हैं। और बाकी जो जिनकी में कुछ दम नहीं है, ऐसी प्रकृतियाँ बचती हैं। 148 प्रकृतियों में एक मिथ्यात्व नामक प्रकृति इतनी वजनदार है कि एक तराजू के पल्ले पे अकेला मिथ्यात्व को रखो और एक पे रखो सारे, तो भी वे कमजोर पड़ेंगी। और मिथ्यात्व के साथ अनंता अनुबंधी तो बनती ही है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रकृतियाँ मिथ्या दृष्टि के बंधती हैं और सम्यक दृष्टि के वो नहीं बंधती हैं और निरंजन असंख्य गुणी निर्जरा होती हैं। तो चाहे वो भोग है, भोग का काल हो, ऐसा थोड़ी है कि जो गुणस्थानों की जो है तो वो गुणस्थान, चौथे गुणस्थान वाला यदि वो भोग युद्ध भी लड़ेगा, भोग भी भोगेगा और मंदिर भी जाएगा, सामायिक भी करेगा, पूजन भी करेगा, तो अकेले उस मंदिर जाने पूजन करते वक्त ही वो निर्जरा होगी कि 24 घंटे होती है, सोते जगते भी होती है ना। इसका मतलब उसके निर्जरा होती है, ये बात उन्होंने बताई। और इसके लिए एक कारण ये बताया, आपने जयमाला में पढ़ी थी ना कि खाते हुए जहर को विष वैद्य मरण न हो ज्यों, भोगों को भोगें फिर भी ज्ञानी को बंध न हो त्यों। अरे ये विष, दो उदाहरण दिए हैं, ये विष वैद्य और एक शराब पीने वाला। ये उदाहरण ही इतने अटपटे हैं कि जगत के गले नहीं उतरते हैं। सिद्धांत तो बाद की बात है कि जहर खाएगा विष वैद्य और वो मरेगा नहीं, एक ऐसा कैसे हो सकता है? किसी गले उतरता है ये बात है कि डॉक्टर जहर खाए तो मरे नहीं और हम जहर खाएं, वही गोली हमें यहाँ खाएं तो हम मर जाएं, वो डॉक्टर खाए तो नहीं मरे। इसलिए कहा ना विष वैद्य, जहर को खाते हुए विष वैद्य को मरण नहीं होता। ये उदाहरण कितना कठिन हो। वो कहते हैं शराब पिए और शराब न चढ़े, तो दोनों ही बातें समझ में नहीं आती हैं कि हम तो सभी देखते हैं शराब पीने वालों को शराब चढ़ती है। ये बात अमृतचंद्राचार्य के गले भी नहीं उतर रही थी, जयसेनाचार्य के गले भी नहीं उतर रही थी। मूल गाथा में तो यही लिखा है ना, मूल गाथा में तो विष वैद्य नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति, उस वैद्य जो उस जहर को, प्रकृति को जानता है, उसकी मारक शक्ति उसके पास है। वो पुराने ज़मानों में मंत्र में होती थी, क्योंकि सांप वगैरह काटते थे तो मंत्र से ही उतार देते थे। गांव-गांव में मंत्र पढ़ के झाड़ झाड़ करके ही उनका इलाज करते थे। तो वो कहते थे मंत्र की शक्ति हो, चाहे कोई चीज़ ऐसी हो कि उसके विरुद्ध उसे खाकर हो जो है, तो जो वैद्य ये सब जानता है तो वो ये भी जानता है कि वो दवाई उसके पास होगी तो ही वो जहर खाएगा। उन्हें जहर की भी दवाइयाँ बनती हैं। हम नाम माला पढ़ते थे, तुम्हारी उम्र के थे ना, आजकल तो पढ़ाई नहीं जाती है, नाम माला कोर्स में नहीं है। तो उसमें घी के नाम आए थे, नाम क्या है? तो अमृतम विषम, घी का एक नाम अमृत भी है और एक नाम विष भी है। घी का नाम अमृत, वो कहते हैं कि एक सीमा में, मर्यादा में उचित खाए तो अमृत का काम करता है, और अनाप शनाप खाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, अंदर में हो जाता है, इसलिए वो विष भी उसका नाम है। तो विष की दवाइयाँ भी बहुत बनती हैं।
जितनी ये दवाइयाँ हैं, चाहे अंग्रेजी की हों, चाहे होम्योपैथिक की हों, चाहे आयुर्वेद की हों, कुछ जहर से बनी हुई हजारों गोलियाँ होती हैं। कुचला जहर है, उससे बनती हैं। और ये लोग तो सांप माप के जहर लेते, इनसे भी बनाते हैं। तो वो जो वैद्य ऐसा लेना कि जो उसमें माहिर है। ऐसा आपने सुना होगा कि न्यूला और सांप, इन दोनों में लड़ाई होती है तो कौन जीते। सांप में बहुत भयंकर विष होता है, और वो काट ले तो आदमी मर जाता है। जो बड़े बड़े जानवर मर जाते हैं, तो न्यूला को काट ले तो वो मर जाएगा। और न्यूले में ऐसी ताकत होती है कि वो एकदम दांतों से चीर देवे, उसके 2 टुकड़े कर देवे, चोट मार करके ही वो उसे मारता है, मतलब उसके पास जहर नहीं है। तो चोट मारने वाले को तो 10 चोटें देनी पड़ेंगी, और मरम के स्थान पर भी देनी पड़ेंगी। यदि पूंछ में दी, पेट में दी तो थोड़ा ऐसा कट जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो उनकी लड़ाई होती है। तो वो न्यूला जहाँ एक नाग दमनी नाम की बटी होती है, वो होती है, उसी एरिया में लड़ता है। भक्तांबर में पढ़ा होगा ना तुम्हें, नाग दमनी तो नाम नाग दमनी हृदय से पुंसा। जिस पुरुष के हृदय में हे भगवान तुम्हारे नाम की नाग दमनी है, वो नहीं चढ़ता है। तो वो क्या करता है न्यूला कि इसे काटता है, और जब सांप उसे काट खाता है तो एकदम दौड़ के पानी होता है पास में, उसमें डुबकी लगा देता है, वहाँ सांप नहीं जा सकता है। और फिर वो जड़ी बूटी को सूंघता है तो उसका जहर उतर जाता है, फिर जाके लड़ता है, उसके सहारे लड़ता है, तब वो जीत पाता है उसे, तब उसे मतलब वो मार पाता है। तो ऐसे ही ज्ञानी के पास समझ लो वो नागदमनी बूटी है। क्या है कि ज्ञान वैराग्य का बल, ज्ञान की शक्ति और वैराग्य का बल, इसमें ही आया है ना कि जैसे खाते हुए जहर को विष वैद्य मरण ना हो जाऊं, भोग हैं भोगों को फिर भी ज्ञानी को बंध न होते हूँ। भोगों को भोगते हैं फिर भी ज्ञानी को बंध नहीं होता। तो इसमें भी बहुत दाव पेच हैं। कैसे कि बंध नहीं होता माने उन प्रकृतियों का बंध नहीं होता जो अभी जिनकी बंध विच्छुत्ति हो गई। तो उसको चौथे गुण स्थान में ज्ञानी हो गया तो वे प्रकृतियां तो उसे बंधना ही नहीं है, तो भोग के काल में भी नहीं बंधनी है। तो वो तो नहीं बंधने की बात है भाई, उनकी बंधने की बात है। हम समझ लेते कोई भी कर्म नहीं बनता। अब वो चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान में जिन कर्मों की बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है तो वे प्रकृतियां तो बंधती हैं, है ना समझ। मैंने कहा नरक आयु नहीं बंधेगी उसको, तो नरक आयु की तो बंध विच्छुत्ति हो गई तो कैसे मरेगा। तो इसलिए कहते हैं कि वो तो इसमें ये दाव है कि वो उसके कारण तो कुछ हुआ नहीं है। तो वो जो जहर होता है वो जहर की मात्रा, आप जानते हैं विष कन्याओं का नाम सुना आपने कभी? विष कन्याएं होती थी पहले। ये राजा लोग दूसरे राजा, सामने वाले राजा को मारने के लिए विष कन्याओं का प्रयोग करते थे। वो अपने राज्य में बहुत जो सुंदर सुंदर लड़कियां होती थीं उनको अपने यहाँ रखते थे और रोजाना थोड़ा थोड़ा जहर खिलाते थे। वैद्य लोग उन्हें तैयार करते थे। तो धीरे धीरे उनको शरीर में वो जहर पचने लगता था, उससे वो मरती नहीं थी। और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते थे, लेकिन सारा शरीर ऐसा विषैला हो जाता था कि कोई उसे छुए
तो वो मर जाता था। वो विष कन्या बोलते थे उसे, ये बहुत सुंदर है। तो ये राजा लोग भोग विलासी होते थे, जहाँ कोई लड़की दिखी तो बस उस पर लीन जाते थे और उसको अपने यहाँ ले जाते थे। उन्हें डर तो थी किसी का था नहीं, तो उसके साथ भोग करते थे तो मर जाते थे। वो विष कन्या, उसका तो जीवन ही बर्बाद हो गया ना। वो तो भली वो सामने वाला मर जाए, लेकिन वो भी तो सारे जिंदगी भर के लिए अपने भोग से वंचित हो गई ना, क्योंकि वो तो जिसके साथ भोग भोगेगी तो वो मर जाएगा। तो उसे कौन करेगा? जिसको मालूम पड़ जाएगा वो कौन करेगा उसके इसके साथ में। तो इस तरह से कहते हैं, खाते हुए जहर को विष वैद्य मरण ना हो जाऊं, भोगों को भोगे फिर भी ज्ञानी के बंध न होते हूँ। जो मदरा पीबे मद्यप, अब ये मदरा का और ज़्यादा खतरनाक है कि उसका तो अपन ने मंत्र से बंद प्रतिबंध लगा दिया और दूसरी दवाई दे दी। दूसरे कहते जहर से जहर कटता है, कहते हैं ना। लेकिन अब ये लोग कहते हैं, अपन लोग तो समझते ही नहीं, अपन ने तो उसे देखा ही नहीं कि जो रतिपूर्वक मुझे नशा चढ़े ऐसी भावना से शराब पीते हैं, उन्हें शराब ज़्यादा चढ़ती है, जल्दी चढ़ती है। और जो शराब का नशा उन्हें बिल्कुल इष्ट नहीं है, लेकिन वैद्य ने दवाई के रूप में बताई कैसे लेनी पड़ेगी, ये है। जैसे कि होम्योपैथिक की दवाइयाँ होती हैं तो उसमें जो स्प्रिट डलती है वो शराब ही तो है ना। वो बहुत थोड़ी मात्रा में डालते हैं, वो शुद्ध की हुई डालते हैं, क्योंकि वो दवाई नहीं है, लेकिन वो चीनी की गोलियों में वो दवाई अंदर प्रवेश कर जाए उसके लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसा कहते हैं। हम अपन लोगों को तो अनुभव उसका नहीं हो सकता, लेकिन मुझे एक बार हुआ। घबराना नहीं, पूरी बात शांति से सुनना सब लोग। हम बमीना में रहते थे, तो होली का समय आता था तो सब लोग भांग पीते थे। भांग तो समझते हो? भांग एक ऐसा नशा है कि शराब जैसा चढ़ता है, लेकिन वो पत्ती है, चाय जैसी पत्ती है, तो उसमें एक भी जीव की हिंसा नहीं होती। आपने वो पत्ती आती बाजार से, उसे घोंट की पी और चीनी मीनी डाली पी गए और वो नशा चढ़ जाता है एकदम। उसको लोग नशा नहीं चढ़ने इसके लिए नहीं पीते हैं। ये शराब में तो अनंत जीवों का घात होता है, सड़ा के बनाई जाती है तो अनंत जीवों का घात होता है, लेकिन उस भांग में नशा नहीं है। तो होली के दिन कुछ लोग आए, जिन्हें आप दोस्त वोस्त कहते हैं, दोस्त तो क्या हैं वे, तो उनके साथ जाकर के और वो ठंडाई के नाम पर, ठंडाई समझते हो, ठंडाई के नाम पर उनने हमको एक गिलास वो पिला दी, उसमें भांग डली थी। हम तो पीते नहीं थे, हम तो उनके साथ जाते भी नहीं थे, लेकिन हमारे पास आकर के उनने वो पिला दी। तो हमें तो कुछ मजा पता ही नहीं चला, हमको ऐसा नहीं चला कि हमें उसमें कुछ नशा चढ़ा है। लेकिन जिन लोगों ने पिलाई थी वे लोग आए तो बोले, क्यों पंडित जी झूम रहे हो? क्या क्या कहता है? अच्छा, आप बहाना बना रहे, आप झूम रहे हो ऐसा। तब मालूम पड़ा कि अरे कुछ है, कुछ गड़बड़ है कि हमने तुम्हें जो पिलाई है तो तुम पे वो नशा चढ़ा है। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि जब तक मुझे पता नहीं था वो उसका मुझे नशा का अनुभव नहीं हो रहा था। नींद आ रही होगी जो उनने देखा, लेकिन वो तो वैसे ही कहते हैं क्या झूम रहे। तो फिर जब मुझे नींद आई तो मैं जल्दी से उठ के दुकान करते थे हम जब, तो दुकान से उठ के घर चला गया तो जाकर के मैं लेट गया। तो मेरे माँ ने बोला, क्यों जल्दी क्यों आ गया? तो मैंने कहा कुछ लोगों ने मुझे भांग पिला दी है और वो मुझे नशा चढ़ा। क्यों बहाने बनाता है? सोना है तो सो जा। माँ बोले
वो जानती थी कि ये तो कभी कुछ इस तरह से लेते ही नहीं है, इसलिए उसने उन्हें मानी ही नहीं। लेकिन मुझे 2-3 दिन तक उसका जो नशा रहा वो मुझे आज भी अनुभव में आता है, दिखाई देता है। कितने 70 साल हो गए होंगे जब मैं 20-22 वर्ष की उम्र का था, और अब 87 का हूँ। कितने हो गए? इतने वर्ष पुरानी बात है, लेकिन मेरे ज्ञान का वो नशा कैसा चढ़ा था और कैसा मैं 3 दिन तक डिस्टर्ब रहा और कैसा उनने बोला था, तब मुझे महसूस हुआ। तो जो रुचि पूर्वक जैसा कहते हैं कि जो दवाई के रूप में जो लेते हैं नहीं चढ़ता जाए, एक तो सीमित मात्रा में लेते हैं, नशा चढ़ाने के लिए नहीं लेते हैं, यदि दवाई ही लेते हैं। तो इस तरीके से ये उदाहरण है, ज्यों मधुरा पीवे मद्यप मधुरा का असर न होवे, त्यों ही विराग युत ज्ञानी जग का असर न होवे। ये बात वस्तुतः ऐसी, ज्ञानी विषयों का सेवन अत्यंत अरुचि से करते, अंदर से करें न सेवन। इसलिए ज्ञानियों के 2 उदाहरण दिए कि जैसे क्या है, विष खाता हुआ वैद्य नहीं मरता है और शराब पीता हुआ उसको नशा नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार ज्ञानी को भी सामर्थ्य ज्ञान की ऐसी एगम विराग बल ऐसा, उनको अंतर से उनसे अति ही विरक्त रखता है, अंदर से विरक्त रखता है। ज्ञानी के होती ऐसी ये ज्ञान वैराग्य शक्ति, उस शक्ति की महिमा है, छोड़ो ना उसमें भक्ति। पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी स्वच्छंद नहीं होते हैं, उनका चरित्र अति निर्मल, वे अति सज्जनतम होते। ये उदाहरण दे करके उनने ये समझाने की कोशिश की। 2 उदाहरण तो ये दिए और 2 उदाहरण और दिए हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं, अपन फिर बात करते हैं। मैं आज अपन को मोक्ष अधिकार और बंध अधिकार के बारे में भी थोड़ी बात करनी है। ज्यों कीचड़ में सोना हो, त्यों कर्मों में ज्ञानी जन, सोना निर्मल ही रहता, ज्ञानी जन निर्मल रहते। ज्यों कीचड़ में लोहा हो, त्यों कीचड़ में अज्ञानी, लोहे में जंग लग जाती, त्यों अज्ञ कर्म से लिपटे। जो सोने की दुनिया में इतनी ज़्यादा कीमत क्यों है? क्योंकि उसे पानी में डाल दो तो वो गलता नहीं है, उस पर काई नहीं चढ़ती है, उस पर जंग नहीं लगती है, समझे ना। अग्नि में डालो तो वो जल के ख़त्म नहीं होता। माने वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित संपत्ति है। तो किसान लोग अपने, सब लोग गांव के लोग, पहले बैंक तो थे नहीं, तो ज़मीन में गाड़ के रखते थे। तो सोने की चीज़ रखें तो बिल्कुल वैसी की वैसी निकलती थी, लेकिन लोहा रख दें तो उसमें तो जंग लग जाती थी। इसलिए सोने की कीमत सारी दुनिया में है कि जैसे सोना पानी में पड़ा रहे, ज़मीन में मिट्टी में पड़ा रहे तो उसे जंग नहीं लगती, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, और लोहे को जंग लग जाती है। ऐसे ही ज्ञानी जनों को कर्म रूपी कीचड़ में रहते हैं तो भी उन्हें बंध नहीं होता है, और अज्ञान ये बंधाधिकार में है कि लग जाती। ज्यों फलना चाहे भाई, वह कुछ करता ही नहीं है, जो फलना चाहे भाई वह कुछ करता ही नहीं है। यदि करना पड़े विवश हो तो अन्य बात कुछ होगी, बाहर से करते दिखते अंदर विरक्त रहते हैं। ज्ञानी ज्ञानी की जाने, हम नहीं जानते कुछ भी। ये बहुत गहराई से उस वक्त अत्यंत संक्षेप में लिखना संभव नहीं दिखा,
तो ये बात लिखी कि इन प्रश्नों के उत्तर यदि आप जानना चाहें इनकी गहराई भाई, यदि आप नापना चाहें तो निर्जराधिकार अनुशीलन एकदम अच्छे से पढ़िए। वो तो अपने ही लिखा हुआ है ना, अपन को तो सब मालूम है ना, पूरा आद्योपांति से लिखा है उसमें। उसमें आगत चर्चा के अंतर में जरा उतरिए तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ज्ञानी की स्थिति कैसी होती है। क्योंकि बाहर से वो जैसा अज्ञानी दिखता है ऐसा ज्ञानी भी दिखता है, और अंदर से वो उससे बिल्कुल विरक्त रहता है, तो उसके बंध नहीं होता है। तो इस निर्जरा अधिकार में यही बताने की कोशिश की है कि ज्ञानी जीव भोगों के बीच में रहते हुए भी बंधता नहीं है। फिर आगे उन्होंने कहा कि बंधन कैसे होता है। सब लोग मानते हैं कि ये जीव कर्मों से बनता है, मानते ना। फिर कहते हैं कि मन वचन काय की चंचलता से बनता है। फिर कहते हैं जीवों की हिंसा करता है इसलिए बनता है। फिर कहते हैं 5 इंद्रियों के भोगों में लिपटा रहता है इसलिए बनता है। लेकिन बंधाधिकार में एक बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, बनारसी दास ने एक छंद को बांधा है उसमें बहुत अच्छा, कर्म सो है ना, क्या है ना बनारसी दास का छंद बोलो, कारमान वर्ग न सो जगे में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बचे काय योग सो, चेतन्य अचेतन्य की हिंसा सोना बंधे जीव, बंधे नहीं पंच इंद्रियन के भोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मेलाप सोना बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। बहुत व्यवस्थित ढंग से उन्होंने ये बात रखी है कि एक सिद्ध शिला में कारमान वर्गणाएँ वैसे ही ठसाठस भरी हुई हैं जैसे यहाँ हैं, और उन्हीं के बीच में सिद्ध रहते हैं। जिस आकाश के प्रदेशों में सिद्ध रहते हैं उन्हीं आकाश के प्रदेशों में कारमान वर्गणा ठसाठस भरी हुई हैं। यदि कारमान वर्णा से जीव बनता होता तो सिद्ध बन जाते, नहीं बनते ना। ये उदाहरण दिया ना, कर्म सो अबंध सिद्ध, इसलिए कारमान वर्णा से नहीं बनता है। तो अरहंत भगवान जानते हैं उनके मन वचन काय सबसे ज़्यादा चंचल होते हैं। सुबह के व्याख्यान में तो एक बात आई थी कि सबसे ज़्यादा हिंसा अरहंत के होती है, क्योंकि अरहंत का शरीर परमौदारिक होता है और साधारण शरीर औदारिक होता है। तो औदारिक शरीर में अनंत जीव होते हैं, और जब वे अरहंत बनते हैं तो वो औदारिक शरीर परमौदारिक में बदल जाता है, तो वे अनंत जीव एक समय में ही मर जाते। इतनी हिंसा हुई कि अरहंत को बंद नहीं होता। कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, और हिंसा सो अबंध साधु। ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हुए मुनिराज, उन्हें कर्म का बंध नहीं होता है। तो ईर्ष्या समिति पूर्वक चल रहे हैं तो हिंसा उसके उनके होती है। कैसे होती है कि 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं। तो ऐसे भी तो जीव हैं, जो मैं उदाहरण देता हूँ, पढ़ो तुम लोग, नहीं पढ़ सकते। क्यों? कि हमें दिखता तो है लेकिन ये इतने छोटे अक्षर नहीं दिखते हैं। ऐसे हम जब नीचे को देखेंगे तो दिखेंगे तो, लेकिन इतने छोटे जीव भी तो हो सकते हैं जो अक्षरों जैसे छोटे हों, तो हमें वो नहीं दिखेंगे। तो मुनिराज भी कैसे बचेंगे? एक हाथ नीचे से जो दिखते हैं, जैसे हम अक्षर पढ़ते हैं ना, तो एक समझ लो 1 फुट दूरी से है, तो 1 फुट दूरी से दिखें तो भी ऐसे जीव दिखेंगे। लेकिन अब क्या करें, घुटने में तो आंखें हैं नहीं उनकी,
घुटने में आंखें होती तो 1 फुट के जीव देख लेते वो। अब आंखें तो 4 फुट ऊपर ऊंचाई पे हैं, तो यहाँ से जितना दिखेगा उतना ही तो दिखेगा। तो वो हमने जीव बचा लिए, बार बार विकल्प है, बच तो कैसे सकते हैं, है ना। बहुत तरह के विकल्प हैं। एक श्वेतांबर मुनिराज थे, तो वो प्लेन में चलते थे, इसमें आते कार में चलते थे। तो मैंने पूछा नहीं, मैं झंझट में पड़ता नहीं, लेकिन वो खुद मुझे बता रहे थे कि इसमें तो कोई हिंसा है नहीं। पहले बैलगाड़ी पे घोड़े पे बैठते थे ना, तो बैलों को तकलीफ होती थी, घोड़े को तकलीफ होती थी, हाथी को तकलीफ होती थी, इसलिए हमने सवारी का त्याग किया था। अब कार को तो कोई तकलीफ होती नहीं है, अब प्लेन को तो कोई तकलीफ होती नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने कहा महाराज एक बात बताओ कि वो ईरिया समिति पूर्वक चलते होंगे, हैं? वो प्लेन चलता है इतनी तेज हवा में, जितने जीव रास्ते में आते, लाखों जीव मरते हैं कि नहीं मरते हैं। हमारे लिए थोड़ी चलता है, वो तो वो जा रहा था तो हम उसमें बैठ गए, ऐसे रास्ते निकालते। तो उन्होंने वो उदाहरण दिया ना, देखो कारमान बैगनासों जग में ना बंधे जीव, वो बंधे ना ही मन बच काय योग सो, वो चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, वो बंधे ना ही पंच इंद्रियन के भोग सो। तो कहते चक्रवर्ती है, इतना भोग भोगता है, लेकिन उसे कह रहे बंद नहीं होता, ज्ञानी को बंद नहीं होता, यही तो बता रहे। तो पूरा छंद में देखो 4 पंक्ति है ना, कर्म सो कारमान भगना सो जग में ना बंधे जीव एक, बंधे ना कदापि मन बच काय योग सो दूसरा, चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, और बंधे ना ही पंच इंद्रियन के भोग सो। और एक लेन में 4 उदाहरण है। कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, और ज्ञाता विषय भोग। सम्यक दृष्टि जीव विषय भोगों के बीच में रहता हुआ नहीं बनता है। इत्यादि वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, इत्यादि वस्तुओं के मिलाप से जीव नहीं बनता है। तो काय से बनता है कि बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से। रागादि का रूप जो अशुद्ध उपयोग है, रागादि माने मिथ्यात्व, ऐसे तो राग 10वें गुण स्थान तक रहता है, ये तो 4थे गुण स्थान को बनता नहीं है कह रहे, है ना। तो बंधे एक रागादि माने मिथ्यात्व अनंतान बंदी आदि के उपयोग से जीव बंधता है। बंध का कारण रागादि भाव है, वो अपने आत्मा ही के हैं, उनसे पर की हिंसा अहिंसा का कोई संबंध नहीं है, पर की विकारकों का कोई संबंध नहीं है। ये बंध अधिकार में ये मूल गाथाओं में ये बातें कही हैं, उदाहरण दिया है। इस तरह ये निर्जराधिकार और फिर बंध अधिकार, फिर मोक्ष अधिकार। तो निर्जरा और मोक्ष, निर्जरा के बाद मोक्ष होता है। मैंने जैसे कल कहा था शायद कि एक दफे हम गंभीरता से मोक्ष दशा का विचार तो करें, केवल ज्ञान दशा का विचार तो करें, वीतराग दशा का विचार तो करें कि वो कैसी होती होगी। अपन दिन रात पढ़ते हैं ना सिद्ध भगवान सिद्ध भगवान, और वहाँ कोई संयोग नहीं है, कोई संयोग मान शरीर आदि का संयोग नहीं है, कर्मादि का संयोग नहीं है, स्त्री पुत्र आदि का संयोग नहीं है। मैंने कहा ना बिल्कुल अकेले। कुछ लोग मजाक में कहते भी हैं हमें नहीं जाने वहाँ, क्या करेंगे अकेले बैठे बैठे, हमें तो आधा घंटा नहीं करता है। रेलवे स्टेशन पे होते हैं, वो रेल 1 घंटा लेट हो जाए तो प्लेटफार्म पे बैठे बैठे कितना अंदर से बोरिंग होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो ऐसे सिद्ध सलाह में कैसे पड़े रहेंगे। तो वो एक दफे विचार करो। दिन कुमार कल भी मैंने तुम्हारा नाम लिया था इस मामले में, क्या एक सिद्ध का स्वरूप हम विचार तो करें, वो अनंत सुख स्वरूप होना चाहिए।
और अनंत ज्ञान स्वरूप होना चाहिए। ये तो है ना, अनंत ज्ञान और अनंत सुख, ये नियम कहना प्रवचन सार का दूसरा तीसरा अधिकार। तो उसको विचार करो, ऐसे अनंत सुख का विचार करो कि उनको कैसा सुख होता होगा, वो सुख क्या है, जिस सुख के नाम से हम जिस चीज़ से परिचित हैं वो तो भोग हैं, वो तो दुख ही है, वो तो सुख है ही नहीं। तो हाँ है, वो अलग है, अलग वो है, अलग है, वो ऐसे नहीं, हमें ख्याल में आना चाहिए ऐसी वीतरागता। वीतरागता का मतलब अर्थ बताऊँ ना, कि जो आदमी बिल्कुल वीतरागी होगा उसकी कैसी परिणति होगी। देखो मैंने करीब 50-60 साल पहले एक कहानी पढ़ी थी, ज्ञानोदय नाम का अखबार छपता था, भारतीय ज्ञानपीठ का। उसमें करीब 400-500 पेज की किताब थी। उसका सब्जेक्ट ये था कि 100 साल बाद की स्थिति क्या होगी। आप कल्पना करें सब कि जो वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो 100 साल बाद कैसी हो जाएगी। तो हर एक ने किया था, हम आवागमन में इतनी तरक्की हो जाएगी कि हम आधे घंटा में यहाँ से अमेरिका पहुँच जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एक आदमी ने एक आधा मेडिकल में क्या हो जाएगा, तो उसने ये 20 पेज की कहानी थी, उसमें ये बताया था कि फिर ये लोग बच्चा पैदा नहीं करेंगे, बच्चे भी बाजार से ऐसे कुत्ते के बच्चे पल्ले ले आते हैं, कबूतर खरीद ले आते हैं, वो तोता खरीद लाते हैं ना, मिलते हैं बाजार में, ऐसे बच्चे खरीद के ले आएंगे, रेडी तैयार होंगे, बाजार में बिकेंगे, अपन ले आए। और फिर कुछ लोग ज़्यादा चूजी होंगे तो वो कहेंगे नहीं मुझे तो डॉक्टर बच्चा चाहिए, मुझे तो वैज्ञानिक बच्चा चाहिए, मुझे तो आध्यात्मिक बच्चा चाहिए। माने तो वो ऐसे बच्चे अलग अलग मिलेंगे, डॉक्टर होगा जो तो वो बच्चा इतने में, वो इतने में सब तरह के मिलेंगे और ऑर्डर से भी तैयार होंगे। उसने एक कल्पना की, तो एक दंपत्ति था, तो उसने जाके ऑर्डर दिया कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए कि जिसे में काम वासना नहीं हो, ये काम वासना के तत्व जिसमें नहीं हो ऐसा बच्चा चाहिए। तो उन्होंने कहा तैयार करना तो उसमें वो तत्व मत डालना जिसमें जो काम वासना पैदा होती है। क्यों? कि वो वैज्ञानिक था, तो वो कहता था मैं काम करता हूँ दिन भर और उसमें से इससे डिस्टर्बेंस पैदा होता है, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर ये बहुत, कोई अकेला एक ही नहीं, बहुत झंझट खड़ा होता है। इसलिए मुझे ऐसा बच्चा चाहिए कि जिसमें काम भावना बिल्कुल नहीं हो। तो उसकी पत्नी ने बहुत मना किया कि नहीं ऐसा मत करो, लेकिन वो माने नहीं। उसने वैसे ही बच्चे का ऑर्डर दिया और वो बच्चा तैयार होकर ले आए और अब वो बच्चा बढ़ करके 25 वर्ष का हुआ, एकदम जवान बढ़िया एकदम हो गया। और उसमें वो काम तत्व तो था ही नहीं बिल्कुल, और डॉक्टर बन गया। तो एक लड़की उससे प्रेम करने लगी, सुंदर बहुत था, लेकिन उसमें तो उस टाइप की तत्व थे ही नहीं। उसकी तरफ से कोई बदले में उसको कोई ऐसा व्यवहार नहीं मिला उसकी तरफ से। तो वो लड़की ने अंतिम सीन में तुम्हें सुना रहा हूँ, वो पेज मुझे याद है, 70 वर्ष पुराना, किताब का आकार प्रकार भी याद है, कि उस लड़की ने उस लड़के से कहा मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। और वो कहता है देखता हूँ। तो उसने ऐसा करके देखा। बोले क्या दिखता है बताओ। मैंने मतलब मेरी आंखों में तुम्हारे प्रति असीम प्यार है, तो ये दिख जाएगा इसको। तो बोला कि मैं देख ली अच्छी तरह देख ली। तो क्या दिखा कि मेरी आंखें कैसी लगी आपको? कि एकदम जैसे स्तनधारी प्राणियों की होती है ना, बिल्कुल वैसी है। उसने ये जवाब दिया
कि जो स्तनधारी प्राणियों के जैसी आंखें होती हैं बिल्कुल ठीक वैसी ही हैं। तो ये सुन के उसकी माँ, बच्चे की माँ रोने लग गई और उसके पति से कहा मैंने कहा था ना कि ये वो किसी को कुछ समझेगा ही नहीं, वो उसको किसी के हृदय में प्रेम होगा ही नहीं, पत्नी के प्रति नहीं होगा, तो माँ के प्रति प्रेम नहीं डालो तो माँ के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार हो जाएगा उसका। समझ में आया ना? यानी उसने ये बताई थी कि ये ऐसा निर्जीव जैसी दुनिया हो जाएगी। ऐसा समझ लो, अभी मैं तो ज्ञानी के लिए कहता हूँ कि उसमें से वो तत्व निकल गया तो बिल्कुल वो निर्जीव जैसा हो जाता है। उसको आप विचार तो करो। बीतरागी सब ये क्या नाम, मनन नाम क्या नाम है इसका, तू नया रखा ना आदमी, अमन। अमन 2-4 दफे याद दिला दे तो मुझे याद हो जाए तेरा, है? तो ऐसा मतलब तत्व हमारे जीवन में वो चीज़ हमारी मैं समझता हूँ हमारी समझ में नहीं है, हमारे ख्याल में नहीं है, हमारे चित्त में ही नहीं है, प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। बस वितरागी सर्वज्ञ फलाना फलाना बोलते चले जाते हैं जमान में उसके, लेकिन उसका भाव क्या है, वो बीतरागी कैसा होगा। उसने कल्पना की ना कि जिसके प्रति महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति जिस लड़कों में आकर्षण नहीं हो बिल्कुल भी, तो वो लड़के का जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना की ना उस कवि ने, उस लेखक ने, ये कह रहा हूँ मैं, हैं? अब तुम ऐसी कल्पना करो कि जिसमें अध्यात्म तत्व नहीं होगा तो वो आदमी कैसा होगा, कि जिसमें और कोई तत्व नहीं होंगे, जो ये तत्व जो हम सब में जो हैं वे तत्व नहीं होंगे तो उसकी कैसी पोजीशन होगी। तो राग तत्व जिसमें नहीं होगा समझ लो, उसका तो अगला लड़का लड़की के प्रति जो राग होता है वो राग नहीं होगा, ऐसा तत्व नहीं है। अब तुम समझो कि वो बीतरागी है ना पूर्ण, तो कोई राग नहीं है, ऐसे आदमी की आप कल्पना करो। और वो प्रवचन करता है और दिन में कितने घंटा, 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर को और 6 घड़ी शाम को प्रवचन करता है, समोसा में बैठ के। वो बीतरागी आदमी है तो उसका स्वरूप कैसा होगा, है? सामने भरत चक्रवर्ती बेटे बेटियां सब बैठे हैं, कुछ नहीं मारी उसको कुछ उसके अंदर वो उसी कल्पना तो करो। एक कहानी लिखवाऊँ अपने कवि से कि तुम बीतरागी की कहानी लिखो, ऐसी कहानी लिखो कि उसके अंदर में राग तत्व नहीं है तो वो आदमी कैसा होगा। अगर संपूर्ण जान लेता है गया, सारी दुनिया उसके ज्ञान में झलक रही है और वो कुछ कर नहीं सकता बोल रहा हूँ, करता नहीं है नहीं बोल रहा हूँ, क्यों कुछ कर सकेंगे नहीं तो हम बीतरागी हो जाएंगे और क्षयवग हो जाएंगे, पूरा केवल ज्ञान हो जाएगा तो हमारी कैसी स्थिति होगी। हमारी बहन बेटियों को, हमारे माँ बाप को सामने लोग पीट रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, हम आनंद वीर के धनी हुए बैठे हुए शांत, हमको रंच मात्र दुख भी नहीं होगा। ऐसा बीतरागी सर्वज्ञ का स्वरूप तो विचार करो। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? मुझे तो आप ही लोग दिख रहे इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बाकी तो इसमें तो कोई खास आदमी दिख नहीं रहे, है ना? कि वो उसकी कैसी स्थिति होगी। मैंने बहुत सोचा एक बीतरागी सर्वज्ञ की स्थिति कैसी होना चाहिए, इसलिए तो मैंने वो छंद लिखा, पढ़ना कौन सा उसमें है, दोहा शतक में है, कहाँ में पढ़ना शुरू के छंद। टाइम हो गया मुझे मालूम है और मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालो, राग द्वेष से रहित हैं और लोकालोक जानते हैं। देखो ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं धोख, कैसे होंगे वे पुरुष यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर बंधुवर
करते हैं कुछ मैंने बात। कुछ सोचा, उसको कुछ बात करता हूँ आपसे, ऐसा ना वो पूरे फिर इसमें लिखा, बहुत पढ़ देगा। जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। पर मैं कुछ भी करन का भाव नहीं है रंच, इस कारण उन पुरुष के है न कोई परपंच। समझना, इसलिए यही विचार किया, इसमें ही मैंने ये 100 दोहे लिखे हैं। तुम भूल जाते हो बीच में कि वो वीतरागी सर्वज्ञ जो व्यक्ति है तो उसका कैसा क्या क्या स्वरूप होगा, हैं? वो दया का सागर होगा, हैं? करुणानिधि होगा। मैं तो कहते 70 वर्ष पहले लिखा था कि करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा। भगवान तुमने करुणानिधि समझा, ये सबसे बड़ा अपराध है। भगवान को दयालु मानना, दया उनके दंश मात्र है ही नहीं, मोहे करूँगा पूरा नाश हो गया। हम कहाँ भगवान का सर्वज्ञ वीतरागी स्वरूप जानते हैं। मैंने 200 छंद लिखे और सर्वज्ञता और वीतरागता के आगे नहीं बढ़ा, मैं वही सोचता रहा, मंथन, इसी का मंथन चलता रहा, वो उसी पे भगवान की स्तुति करता रहा, है ना। दूसरी बात में आगे गया ही नहीं, बस वीतराग और सर्वज्ञ, वीतराग और सर्वज्ञ। आप लोग भी सब करो विचार पर। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा